हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बॉटनी सेकंड सेमेस्टर आंसर की 2025। पहला क्वेश्चन, मार्केशिया की ऊपरी त्वचा में किस प्रकार का वायु रंध्र पाए जाते हैं? बैरल के आकार के। नंबर 2, मार्केशिया के इलेटर में सर्पिलाकार धारियां पाई जाती हैं। 2। नंबर 3, भ्रूण पाया जाता है। ऑप्शन डी, बायोफाइटा में। आर्कुगोनियम विशेषता है मार्केशिया की। क्वेश्चन नंबर 5, मांस के कैप्सूल का अनवरीय केंद्रीय भाग कहलाता है कैयुलोमेला। बायोफाइटा में मुख्य पादप काय होता है युग्मक युग्मकविद। टिलोम थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? जिमरमैन। निम्न में से टेरोफाइटा का युग कहा जाता है पोलियोजाइक को। स्यूडो काल्पसेशन प्रक्रिया के द्वारा परागण होता है कैलोटापिस में। सबसे प्राचीन बीजांड है रिजु। समवाजवन शब्द प्रयुक्त होता है जब उसी पुष्प के वर्तिग्राम पर परागण अनुकृत होने में असफल हो। भ्रूण कोश बनाने के लिए क्रियात्मक मैगोस्पोरोम में 3 समसूत्री विभाजन होने चाहिए। ऑप्शन बी। परागण की आंतरिक भित्ति इंटाइन बनी होती है सेलुलोज की। परिपक्व अंडाशय किस पादप में पाया जाता है? किस पादप में कहलाता है? फल। किस जिम्नोस्पर्म में फीमेल कोण नहीं पाया जाता? साइकस। निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के बीच की संयोजक कड़ी है? नंबर सी, निटेल्स। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट जो निम्नलिखित पौधों के बीच में प्राप्त होता है पाइनस जिराड्रियाना। पंखयुक्त परागण की विशेषता है पाइनस की। ऑप्शन नंबर 19, साइकस के तने में किस प्रकार के वैस्कुलर मंडल पाए जाते हैं? एंजाइवाइट, क्लस्टर व खुले। ऑप्शन सी, निम्न में कौन सा साइकस की प्रमुख विशेषता नहीं है? जाइलम में वाहिकाएं। ऑप्शन नंबर बी। 21, किस उपस्थिति जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में समानता प्रदर्शित करती है? बीजांड ए। टेपिडम पाया जाता है परागकोश में। ऑप्शन ए। परागकण बनते हैं परागकोश में। ऑप्शन डी। नारियल में किस प्रकार का फल पाया जाता है? ड्रूप। अंडाशय के अंदर बीजांड का क्रम कहलाता है पैलेटेशन। ऑप्शन 26, सबसे साधारण प्रकार का भ्रूणकोश होता है? ऑप्शन ए, पीलीगोनम। एनिमोफिली का अर्थ है परागण किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा, घोंघे, चमगादड़। तो ऑप्शन बी, हवा के द्वारा। किस युग को जिम्नोस्पर्म का युग कहा जाता है? मीसोजोइक को कहा जा। ऑप्शन नंबर 29, बायोफाइटा शब्द प्रथम बार किसने दिया? ब्राउन ने। बायोफाइटा में किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? ऊगेनम। बीजाणु वितरण की एयर गण प्रणाली पाई जाती है स्पेगनम में। फायुनेरिया में कितने नैन कैनाल कोशिकाएं पाई जाती है? 6 से अधिक। रिस्का के गैमेटोजियम में किस प्रकार का जैगिट मिलता है? एक कोश के और एक परत। सनवाई रुतक की उपस्थिति किसकी विशेषता है? टाइडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की। ऑप्शन सी। वैस्कुलर कैनाल किसके तने में दिखाई देता है? इक्विसिटम। टाइडोफाइटा में किस प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं? एक कोश के और जैगिट रहित। विषम बीजाणुता और बीज हैबिट पाई जाती है सेलिजेनेला में। ऑप्शन नंबर बी। 38, सिनोजेना की आर्गोनियम में कितनी नेल कैनाल कोशिकाएं होती हैं? 0। टेरिडोफाइटा कहलाते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस।
बीजाणुधानी युक्त पत्ती कहलाती है। स्पैरोफिल ऑप्शन नंबर डी। युग्म कौदबिद के कायिक भाग से लिंकिंग संयोजन के बिना बीजाणुबिद का बनना कहलाता है एपोगेमी। एक पौधा जिसमें वैस्कुलर सप्लाई हो, बीजाणु का निर्माण हो परंतु बीज न हो कहलाता है टेरिडोफाइटा। कौन सा टेरिडोफाइटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? एल्जोला। आर्गोनियटस में सम्मिलित है बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। रिक्रिस्टलाइजेशन अवस्था किस प्रकार के दौरान दिखाई देती है? जीवाश्मीकरण के द्वारा। ऑप्शन सी। बीरबल साहनी पूरा वनस्पतिक विज्ञान संस्था किस शहर में स्थित है? ये तो सबको ही पता है, लखनऊ। कैटकिन एक प्रकार का है पुष्करम का। ऑप्शन है। एक बीज पत्ती पादप में कितने बीज पत्र पाए जाते हैं? एक बीज पत्ती मतलब कि एक बीज पत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। सबसे छोटा पुष्करम है वुलिफिया। सर्वाधिक विकसित प्रकार का पुष्करम पाया जाता है सूरजमुखी में। ऑप्शन डी था उसका सही। ऑप्शन नंबर 51 वस्किलेस्टर पुष्करम कहलाते हैं तुलसी की। कैनिकल्स पाया जाता है गेहूं में। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसोफिला। ऑप्शन नंबर बी। 54 भ्रूण के किस भाग से जड़ विकसित होती है? किस भाग से जड़ विकसित हो? रेडिकल से। ऑप्शन डी। बिना पिटियोल वाली पत्ती कहलाती है सब्सेसाइल। कीट भक्षी पौधे क्या प्राप्त करने के लिए कीटों को पकड़कर मार देते हैं? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी। जब किसी पौधे में विभिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाती है तो यह अवस्था कहलाती है हेट्रोफिली। पत्तियां कीटों में रूपांतरित होती है नागफनी में। पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है तो कौन से में? ऑप्शन नंबर डी नागफनी में। गेहूं का दाना है एक बीज। ऑप्शन बी सही है। साइकोनस प्रकार के फल किस पुष्करम से विकसित होते हैं? हाइपेथोडियम। ऑप्शन ए। निम्न में से किस में सामान्य तौर पर स्टार शीत कहा जाता है? एंडोमिट्स। ऑप्शन डी। फ्लोएम का संवाही भाग कहलाता है लेपोटम। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह महाशाकंभरी यूनिवर्सिटी का पेपर है जो अभी हाल ही में हुआ है 2025 में। स्पष्ट वार्षिक वल्य किस स्थान पर पाए जाने वाले वृक्ष में मिलेंगे? शिमला में। निम्न में से क्या जीवित है? फ्लोएम तंतु। ऑप्शन डी। मूल ग्लोब नहीं पाया जाता है रेफेसिलिया में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 कोर्टिकल वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं डर्सिना में। ऑप्शन बी। निम्न में किसमें पेजिस कोशिकाएं पाई जाती हैं? एंडोडर्मिस। ऑप्शन डी। ऐसे वस्कुलर बंडल जिसमें केंद्रीय फ्लोएम के चारों ओर जाइलम पाया जाता है कहलाते हैं एम्फीवेजल। वह परिक्रिया जिसमें विजुक्ति रुतक स्थायी कोशिका में बदल जाता है कहलाता है अभिभेदन। वस्कुलर कैम्बियम के बाहर के सभी रुतक सामूहिक रूप से कहलाते हैं छाल। ऑप्शन ए। 71 हिस्टोजन संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? हिस्टोजन संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो स्टेडिन ने की थी। ऑप्शन सी। किस पौधे में एनाइसोसाइटिक रंध्र पाए जाते हैं? सरसों में। क्वेश्चन नंबर 73 डिनेसेशन खोजा गया नार्सिक्स में फिटरेलिया में। ऑप्शन नंबर डी। नार्सिशन इन फिटरेलिया।
फिलीफॉर्म परागण पाए जाते हैं। कैलोट्रोपिस मदार भी कहते हैं मदार में। ऑप्शन बी। आपको किस आपको किस पादप में प्रत्येक परागकोश में केवल एक बीजाणुधानी मिलेगी? आर्सियोथोबियम आर्सियोथोबियम। ये बोटनी में ऐसे ही कठिन कठिन नाम होते हैं, तो आप इसे थोड़ा जोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। आर्सियोथोबियम। ऑप्शन बी 75। ये महासागरी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है जो हाल ही में अभी हुआ था। 75 नंबर का है, सेकंड सेमेस्टर का, जो अभी अभी हुआ था। इसलिए से आप अपने आंसर के मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हैं।